हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार और सुप्रभात। मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज सुबह सुबह की हिंदी खबरें। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टेबल कॉइन्स के बारे में चिंता व्यक्त की। PwC हांगकांग द्वारा सैंडबॉक्स मेटावर्स में वर्चुअल लैंड खरीदने पर सैंडबॉक्स में आया उछाल। रशिया में बैन के माहौल के बावजूद लोगों ने क्रिप्टो में $67 बिलियन इन्वेस्ट किए। SEC ने वैल्करी, क्रिप्टॉइन स्पॉट, बिटकॉइन ETF एप्लीकेशंस को खारिज कर दिया। बैक्ड प्रेसिडेंट एडम वाइट ने इस्तीफा देने की घोषणा की। 2021 में NFT का मार्केट कैप पहुंचा $15 बिलियन से भी ज्यादा। 2021 में बिटकॉइन माइनर्स ने $15 बिलियन से भी ज्यादा पैसे कमाए। बाइनेंस अपने BNB क्वार्टरली बर्न को BNB ऑटो बर्न के साथ रिप्लेस कर रहा है। बिटकॉइन ने 2 सप्ताह में पहली बार में 50,000 के लेवल को पार कर लिया। बिटकॉइन नहीं रहा 2021 का टॉप परफॉर्मिंग क्रिप्टो एसेट। रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन रिजर्व बैंक ने स्टेबल कॉइन्स के बारे में फ्रेश कंसर्न शेयर करते हुए कहा है कि US डॉलर या किसी अन्य ग्लोबल करेंसी से जुड़ा कोई भी क्रिप्टो एसेट लोकल करेंसी को कमजोर कर सकता है। रिजर्व बैंक ने अपने ये कंसर्न्स गवर्नमेंट के साथ लास्ट फ्यू मीटिंग्स में शेयर किए थे। RBI ने कहा है कि अगर इंडिया में स्टेबल कॉइन्स अलाउ किए जाते हैं तो सेंट्रल बैंक की करेंसी में फ्लक्चुएशंस और वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने की एबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी क्रिप्टो करेंसी को बैन करते हुए उसे रेगुलेट करने के बारे में कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। RBI ने कहा है कि कई एक्सचेंजेस फिक्स डिपॉजिट की तरह स्टेबल कॉइन्स के ऊपर 10 से 12% का इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। चाइना की टॉप कंपनी PwC हांगकांग ने सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल लैंड खरीदने पर सैंड टोकन की प्राइस 1 घंटे में 14% बढ़ गई थी। एनीमोका ब्रांड्स की सब्सिडरी कंपनी सैंडबॉक्स ने एक्विजिशन की प्राइस को डिस्क्लोज नहीं किया है। PwC हांगकांग प्राइस वाटर हाउस कॉर्पोरेटर्स इंटरनेशनल लिमिटेड के इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा है जो दुनिया भर के 156 कंट्रीज में मौजूद है। सैंडबॉक्स एक वर्चुअल मेटावर्स है जहां प्लेयर्स अपने वर्चुअल एक्सपीरियंसेस को प्ले, बिल्ड और मोनेटाइज कर सकते हैं। डैपराडर के अनुसार पिछले 30 दिनों में ऑलमोस्ट 4500 यूजर्स ने सैंडबॉक्स पर वर्चुअल लैंड खरीदी है। लास्ट 3 मंथ से इस प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल लैंड की एवरेज प्राइस $9,665 या फिर 2.45 ईथर रही है। अर्ली एशियन मार्केट ट्रेड्स में 24% गेन के बाद अर्ली मॉर्निंग ट्रेड्स में सैंड $6.33 पर ट्रेड कर रहा था। रशियन लॉ मेकर के रिपोर्ट्स के अनुसार देश के अनसर्टेन रेगुलेटरी माहौल के बावजूद रशियन लोगों ने क्रिप्टो मार्केट में 5 ट्रिलियन रूबल्स यानी कि $67.5 बिलियन से अधिक अमाउंट स्पेंड किया है। 2020 से क्रिप्टो करेंसी को रशिया में लीगल स्टेटस प्राप्त है। हालांकि उन्हें क्रिप्टो को एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट यूज करने की परमिशन नहीं है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अधिकारियों ने लो फाइनेंशियल लिटरेसी वाले रेसिडेंट्स के लिए क्रिप्टो मार्केट जैसे हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट की तरफ अट्रैक्ट होने के अगेंस्ट वार्निंग देते हुए कुछ मेजर्स भी लिए हैं। US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने 2 और फिजिकली बैक्ड बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेड फंड्स को रिजेक्ट किया है जो कि वैल्करी और क्रिप्टॉइन द्वारा प्रपोज किए गए थे। कमीशन के अनुसार NYSE आर्का और सिब हॉय BZX एक्सचेंज जिन्होंने वैल्करी और क्रिप्टॉइन प्रोडक्ट्स को लिस्ट और ट्रेड करने के लिए रूल्स चेंज की मांग की थी, वो ये शो करने में विफल रहे हैं कि उनके प्रपोजल एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट के अनुरूप हैं।
SEC ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटीज एक्सचेंज को फ्रॉड, मैनिपुलेटिव एक्ट्स और प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए और इन्वेस्टर्स के पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाना चाहिए। ETF एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो इन्वेस्टर्स को ऐसे शेयर्स बाय करने की अनुमति देता है जो अंडरलाइंग एसेट की प्राइस को ट्रैक करते हैं। SEC ने बिटकॉइन ETF को लॉन्च करने के सभी प्रयासों को बार-बार रिजेक्ट या डिले किया है। अमेरिकन इन्वेस्टर्स ऐसे प्रोडक्ट्स को कनाडा में एक्सेस कर सकते हैं। डिजिटल एसेट्स और रिवॉर्ड्स प्लेटफॉर्म बैक्ट के फाउंडर और प्रेसिडेंट एडम वाइट ने गुरुवार को ट्विटर के जरिए कंपनी छोड़ने की घोषणा की थी। फाइनेंशियल जायंट इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज ICE के सब्सिडरी बैक्ट में एडम वाइट के डिपार्चर से खलबली मच गई है। एडम वाइट का डिपार्चर ऐसे समय में हुआ है जब कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस में काफी गिरावट आई है। $50 की हाई प्राइस को हिट करने के बाद बुधवार को स्टॉक की प्राइस $9 से भी कम हो गई थी। वाइट ने अपने डिपार्चर का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं बताया है। उन्होंने बस इतना ही कहा है कि वो अपने फ्यूचर को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। नॉन फंजिबल टोकन और NFT 2021 में एक ऐसा टेक बज़वर्ड बन गया है कि कॉलिंस डिक्शनरी ने इस एब्रिविएशन को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर कर दिया है। गूगल सर्चेज में भी NFT ने वन ऑफ द टॉप सर्च वर्ड का रिकॉर्ड बनाया है। NFT की ग्रोइंग पॉपुलैरिटी की वजह से इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड $17 बिलियन तक पहुंच गया है, जिसमें NFT मार्केट प्लेस OpenSea के $10 बिलियन के ट्रेड का शेयर शामिल है। NFT म्यूजिक, स्पोर्ट्स कलेक्टिबल्स और वीडियो गेम के अलावा और कई सेक्टर्स को इंक्लूड कर सकता है। NFTs की यूटिलिटी में ओनरशिप के साथ यूनिक फंक्शंस और फीचर्स के लिए एक्सक्लूसिव एक्सेस भी शामिल है। 2021 के टॉप NFT कलेक्शंस में बीपल का कोलाज, क्रिप्टोपंक्स, NBA टॉप शॉट और RTFKT शामिल थे। बिटकॉइन माइनर्स ने 2021 के दौरान $15 बिलियन से भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है। ब्लॉक रिसर्च की 2022 डिजिटल एसेट आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में ईयर ओवर ईयर 206% की ग्रोथ हुई है। $167 मिलियन के ट्रांजैक्शन फीस के साथ मार्च में माइनर्स ने $1.75 बिलियन का एस्टिमेटेड माइनिंग रेवेन्यू जनरेट किया था। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने अनाउंस किया है कि वो बाइनेंस स्मार्ट चेन और BNB कम्युनिटीज के ब्रॉडर इंटरेस्ट में इमीडिएट इफेक्ट से BNB ऑटो बर्न फीचर को इंट्रोड्यूस करेगा। अब तक BNB एक नेटिव क्रिप्टो करेंसी है जो बाइनेंस स्मार्ट चेन पर ट्रांजैक्शन करने को बढ़ावा देती है। ये इथेरियम पर पेड किए गए गैस फी के समान ही है। इसके अलावा BNB BSC पर डिसेंट्रलाइज्ड ऑन चेन गवर्नेंस में पार्ट लेने के लिए आवश्यक है। फिलहाल बाइनेंस ब्लॉकचेन BNB टोकन के लिए 2 मेजर बर्निंग मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है। BEP 95 के इंट्रोडक्शन के बाद से BSC पर खर्च किए गए गैस फीस का एक पोर्शन रियल टाइम में बर्न हो गया है। लास्ट मंथ में ब्रूनो अपग्रेड के बाद से BSC करंटली 860 BNB टोकन्स डेली बेसिस पर बर्न हो रहे हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर के हॉलिडे सीजन की शुरुआत में इन्वेस्टर के पॉजिटिव मूड का असर फाइनेंशियल मार्केट में भी देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 2 वीक्स में बिटकॉइन ने पहली बार $50,000 के लेवल को क्रॉस किया है। बिटकॉइन 6.4% बढ़कर $51,371 पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इथेरियम 4.3% बढ़कर $4,122 पर ट्रेड कर रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्माण अब आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, आवजो और फिर मिलते हैं। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।